तो मनाली में शुरुआत हमारे इंटेंशन को टेस्ट करते हुए हुई थी। पहले ही दिन साइकिल का चेन टूट गया, जो फाइनली हमने दिल्ली से मंगवाया। सुबह 6 बजे वॉल्वो के ड्राइवर ने हमको दे दिया। जो दिल्ली में जो फ्रेंड ने भेजा था उसको बहुत सारी गालियां दे रहा था, क्योंकि वो दोस्त ने वॉल्वो को रोड के बीच में रोका और रिक्वेस्ट किया कि ये चेन लेके जाओ, सुबह कोई कलेक्ट कर लेगा। उससे ज़्यादा उसके पास टाइम नहीं था। ये सिर्फ ट्रैफिक सिग्नल पे एक्सचेंज हुआ था। तो वही इमीडिएटली चेन फिक्स करवाया और हम मनाली से निकल गए आगे। फर्स्ट नाइट हॉल्ट हमारा था मढ़ी में। मढ़ी जो मनाली और रोहतांग के बीच में आता है, बहुत सुंदर जगह है। शाम को 4 बजे तक हम पहुंच गए थे मढ़ी, और हर रोज़ हम कोशिश करते थे कि 4 बजे से पहले या उसके आसपास साइकिल राइड ख़त्म कर ले। मढ़ी जैसे ही पहुंचा, टेंट पिच किया, स्टोव निकाल के दाल चावल के लिए दाल उबालने रखी, और बाकी पानी की व्यवस्था क्या हो सकती है वो सब पार्थ चेक कर रहे थे। उसी टाइम आज तक कभी सुना ना हो ऐसा हुआ, हमारे पर हमला हो गया वहाँ की देसी गाय का। गाय ने पता नहीं क्या सूंघ लिया हमारे स्टोव में से उबलती हुई दाल में। तो बस जिद पकड़ के बैठ गई, खाना है। टेंट में सिंग डाले, उबलती दाल के पास बहुत करीब आ गई। हमने आवाज़ किए, डंडों से धक्का मारा, बट वो गई नहीं। ऊपर से और गाय इकट्ठा होने शुरू हो गई। हमको लगा पक्का कुछ तो प्रॉब्लम हो सकता है। फटाफट वहाँ से वाइंड अप किया, और मढ़ी में एक सरकारी कोई क्वार्टर था, कुछ इरिगेशन का ऑफिस जैसा कुछ था। उसके कंपाउंड में हमने फिर से जाके टेंट पिच किया और वहीं पे रुक गए। रात भर बारिश हुई है। चलो, दिस इज आवर डिनर टुडे। या 5 स्टार डिनर બુફે। શું હતું હમણાં વિમાનમાં? શું કહેતા હતા? વિમાનના ગજબ ડોર ટુ ડોર સર્વિસ ડાયલ કરે એટલે પેલો નોકર આવીને ઊભો રહી જાય। હા એ ને સર લીંબુ શરબત પીસા શું પીસા તમે? વાત છે। અને આજે તો જીજુ જે સાયકલ મૂકીને જે દોડ્યા આપણે, ગાયોનો આતંક તો ગજબ રહ્યો છે ભાઈ। શું કેવું જીજુ, સાચી વાત ને? ઘોડાઓનો અવાજ સીન કેવું હતું, પણ આ સાઈડ ગાય અનુકી લગે એટલામાં પાછળ જોઈ અવાજ ક્યાંથી આવ્યો? ચાલો, પેલો આપણું સૂત્ર તો 100% સાચું જ છે। ટેન્ટ હાઉસ છે, ડાયરેક્ટ ટેન્ટ હાઉસ। ટેન્ટ હાઉસ છે જીજુ, એ તો આપણે સ્ટેટસ મારીશું જ। મારી છે બધા ટેન્ટ વાળો ફોટો મૂકીને સ્ટેટસ। टेंट हाउस से डायरेक्ट टेंट हाउस गोपाल। फिर रात को चिक्की खा के सो गए, क्योंकि उस रात को दाल पका नहीं पाए, और जो आसपास जो शॉप्स थी वो भी बंद हो चुकी थी। तो चिक्की खाई घर से, जो वो खा के चला लिया। नेक्स्ट डे वही सेम जोश के साथ निकल पड़ा साइकिल लेके। आज रोहतांग पास, पहला पास क्रॉस करना है किसी भी हालत में। बारिश चालू थी, हल्की बारिश थी, बट अच्छी खासी ठंड थी। तो मैंने विंड शीटर लगा दिया था और चलता गया। देखा बहुत ट्रैफिक जाम है। मुझे पता था जीप लेके लोग बहुत लेट आने वाले हैं। मैं चलता गया कैसे भी करके, एक लूप दूसरा लूप करते 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 रोहतांग पीक तक पहुंच गया। और वहाँ पे डेंस फॉग, पता ही नहीं चला कि मैं ऊपर आ गया। जैसे ही उतरना शुरू हुआ तब पता चला वो रोहतांग पास आ गया है। और वहाँ पे खड़े खड़े मैं वेट कर रहा था गाड़ी का। मैगी ऑर्डर की रोहतांग पास पे। बारिश चल रही थी हल्की सी, और उतने में ही जीप दिखी। फिर हम सब ने मिलके मैगी खाई। थोड़ा नीचे उतरे, वहाँ वेदर क्लियर हुआ। थोड़ी बहुत फोटोग्राफी की, बहुत सुंदर मंदिर के साथ सब ने खड़े रह के फ़ोटो खिंचवाए, और फिर आगे शुरू किया। वहाँ पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब, बारिश चालू, कीचड़, साइकिल का टायर गीला हो रहा था। मैं ब्रेक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा था, और ये मेरा पहला डिसेंड था हिमालय में, और वो भी बारिश में, ऐसे मौसम में। रोहतांग नीचे उतरा तब तक तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि साइकिल का ब्रेक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है।
ठीक है, अभी इंक्लाइन था, ज़्यादा डिसेंट था नहीं, चलते गए। सीसू क्रॉस कर दिया और तब अटल टनल का काम चालू था, तो बहुत सारा रोड का काम चालू था, ऑफ रोडिंग जैसा था, मिट्टी में से कीचड़ में से साइकिल लेके चलते गए। किलोंग से पहले हम लोग फिर रुके कहीं पे, तंडी में गाड़ी का डीजल फुल करवाया। वहाँ पे मैं साइकिल लेके पहुँच गया पेट्रोल फुल कराने, गाड़ी में डीजल भरा और जेरिकेन फिल किए क्योंकि आगे रास्ता लंबा था। और फिर तंडी के बाद हमने रोड साइड एक छोटा सा होटल मिल गया, ढाबा, वहाँ पे नाइट स्टे किया और नेक्स्ट डे जिस्पा के लिए निकल गया। नॉर्मली ऐसा होता था कि मैं सुबह 6-7 बजे के आसपास साइकिल लेके निकल जाता था। पार्थ और दूसरा पार्थ, दोनों पार्थ गाड़ी लेके 8-9 बजे के आसपास निकलते थे और वो जहाँ पे भी मुझे क्रॉस करते थे वहाँ पे मेरा पानी और बाकी अगर कुछ नाश्ता चाहिए या न्यूट्री बार चाहिए तो वो रिप्लेनिश करते रहते थे और फिर वो लोग आगे चले जाते थे कुछ 10 किलोमीटर के आसपास और वहाँ रुक जाते थे मेरा वेट करते हुए। और फिर जो 1-1.5 घंटे के बाद हम जब मिलते थे तो 10-11 बजे 12 बजे के आसपास हम लंच करते थे साथ में मिलके ही। किलोंग से जिंगजिंग बार के लिए जो कुछ 50-55 किलोमीटर का राइड किया, बारालाचला पास के पहले का पड़ाव है। बहुत प्लीजेंट राइड था, वेदर भी हमारे फेवर में था, बहुत आराम से राइड किया। I've stopped here for last 10 minutes and I've not seen any human being around, not even vehicle. It is so beautiful. Wow, there is snow on the peaks of this mountains. There is this small glacier there and water coming out of it. पूरा दिन पूरा समय निकाल के राइड किया। बीच में रास्ते में ढाबे मिलते गए, वहाँ पे कुछ खाना भी खाया दीपक ताल के पास, बहुत ही अच्छा दाल चावल मिला। और फिर जिंगजिंग बार के पहले ही एक लौता ढाबा था, वहाँ पे हमने रुकने का सोचा, जहाँ 3 और ट्रैकर हमको मिल गए, बेंगलोर से आए हुए थे। उनके साथ हम उसी ढाबे के टेंट में रुके क्योंकि शाम को वेदर ख़राब होने के प्रिडिक्शन थे। हम कोई चांस लेना नहीं चाहते थे और अपना टेंट लगाने का थोड़ा कॉन्फिडेंस भी नहीं था, तो हम फाइनली वहाँ रुके। वेदर सच में ख़राब हुआ बट लोकल थे साथ में तो ज़्यादा डर नहीं लगा। अपना स्लीपिंग बैग निकाल के रुक गए और नेक्स्ट मॉर्निंग चल गए लिए बारालाचला के लिए। और बारालाचला आराम से धीरे धीरे, जब इंक्लाइन में होते हैं तो स्पीड मुश्किल से 5, 6, 8, 10 तक का होता है, उससे ज़्यादा साइकिल का स्पीड नहीं हो पाता है क्योंकि एक तो आप हाइट गेन कर रहे हैं, इंक्लाइन में है, ऑक्सीजन कम है तो हैवी ब्रीदिंग भी हो रहा है। बट इस चीज़ में, ऐसे केसेस में एक चीज़ बिल्कुल ख़ास ध्यान रखनी चाहिए, वो है अपने आप को हाइड्रेटेड रखना। वहाँ हवा चलती है, ठंड होती है, कब पसीना होके सूख जाता है पता भी नहीं चलता है, बॉडी ड्राई हो जाता है, वैसा होता है और मेरे साथ भी हुआ था। तो मैं मेक श्योर करता था कि हर आधे घंटे में, पौने घंटे में कम से कम 500 ml पानी पी जाओ। थोड़ा भी ऐसा लगे, एनर्जी डाउन लगे, ORS पी लिया करता था। उसके साथ साथ एक दोस्त ने मुझे बहुत अच्छा टिप दिया था, जब भी थकान फील हो, ऐसा मन करे कि यार अब आगे नहीं जाना है, तब कुछ खा लेना, और वो भी ऐसा खाना जो तीखा हो, जो मेरे लिए बहुत काम आया।
और इस दिन मैं जिंगजिंग बार से सीधा साइकिल लेके सारचू पहुंच चुका था। आई वॉज सरप्राइज्ड, पर एक अच्छा खासा डिस्टेंस कवर कर पाया। जिंगजिंग बार से सारचू का डिस्टेंस कुछ 48 किलोमीटर्स था अकॉर्डिंग टू मेरा गारमिन। 7 से 7.5 घंटा मैंने साइकिलिंग किया उस दिन। बारालाचला का डिसेंट में बहुत ख़राब रास्ते, टूटे हुए रोड्स, वाटर क्रॉसिंग, जिंगजिंग बार से बारालाचला के बीच में भी वाटर क्रॉसिंग, उसके बाद भी वाटर क्रॉसिंग। इस किनाला पे हमने ब्रेक लिया था, उसके बाद टूटे हुए रोड्स पे होते हुए हम लोग पहुँचे थे सारचू, और सारचू से फिर अगले दिन निकलना था। पर वहाँ डिसाइड किया कि साइकिल का थोड़ा सर्विसिंग ज़रूरी है। सारचू एक डिफ़िकल्ट जगह है, सब लोग मानते हैं और एक्सपीरियंस भी करते हैं। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम होता है, रात को ठीक से नींद नहीं आती। फॉर्चुनेटली हम सब बहुत अच्छे से एक्लेमेटाइज थे, बहुत कंफर्टेबल थे उस वेदर में, तो सारचू में अच्छे से रेस्ट कर पाए, खेल पाए हम तो। और साइकिल में थोड़ा ब्रेक पैड चेंज करना था और बाकी बेसिक जो सर्विसिंग की ज़रूरत थी वो भी वहीं पे की। I was all geared up for the next day, but before that, please hit the subscribe button, share this video with your friends, and do not forget to press that bell icon so that you get to see my next video. और मैं आपको आगे ले चलूँगा अगले वीडियो में।